दोस्तों, राजनीति शायद आज की डेट में एक लौती ऐसी दुनिया है जहां पर इंसान कभी भी बड़बोलापन किए बिना नहीं रह पाता। अभी ये बड़बोलापन कोई नेता करे या फिर वो इंसान करे जो इलेक्शन लड़ रहा है तब समझ भी आता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन चोमुओं की, उन लप्पू से दिखने वाले अब्दुलों की, जो कहीं से कहीं तक नेता तो नहीं है लेकिन इनकी बातें नेताओं से भी 4 कदम आगे की हैं। को दीदी को टीएमसी हरा दिया, लिंगटो हो के पूरा कलकत्ता हम घूरेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेना। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लिंगटो हो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। इस जोकर का नाम सुफियान है और इसके नाम से ही समझा जा सकता है कि ये टीएमसी का समर्थक है, ये ममता बनर्जी का समर्थक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एंटी मोदी है, एंटी भाजपा है। इसलिए मोदी विरोध में ये इस तरह की बातें करने से भी नहीं चूक रहा, जो खुद इसका जीवन उजाड़ सकते हैं। मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है, मैं ये पीछे गली पे रहता हूँ, ठीक है। मेरा नाम सुफियान है। जोश जोश में इसने अपना नाम बता दिया, इसने अपना पता बता दिया, इसने अपना एड्रेस बता दिया और हरकतें तो इसकी दिख ही रही हैं। अभी बंगाल में टीएमसी हार चुकी है, भाजपा सरकार बना चुकी है, या फिर कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार बनने वाली है। तो इसकी हालत खराब है और ये भागा भागा घूम रहा है और पूरा का पूरा बंगाल इसे ढूंढ रहा है। मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला। अरे ये नाली में क्या ढूंढ रहे हैं? मिला यहाँ भी नहीं मिला। भाई क्या ढूंढ रहे हो? सुफियान। सूफियान? सूफियान तो घर में मिलेगा, नाली में थोड़ी। अरे भाई सुअर नाली में ही तो मिलते हैं। बात तो सही है लेकिन सूफियान है कौन? मेरा नाम सुफियान है। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लिंगटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। आज की डेट में जैसा कि इसने कहा था कि रिकॉर्डिंग कर लेना, रिकॉर्डिंग पूरे कलकत्ता के पास में, और पूरा कलकत्ता इसे ढूंढ रहा है और ये भागा भागा घूम रहा है, ये छुपा छुपा घूम रहा है कि शायद ये किसी तरह से बच जाए, पर कहीं से भी कहीं तक इसके बचने के हालात तो नजर नहीं आ रहे और इसका नपना पक्का है। भरोसा कैसे आपको? भरोसा है भाई, हमारी दीदी है, ये तो हमारी माँ बहन लोग आई है। माँ बहन तो तुम्हारे साथ आई है, तुम्हारे साथ में खड़ी है, पर बेटा जिस तरह की बातें तुमने की थी, जिस तरह के बयान तुमने दिए थे, उससे तुम्हारी माँ बहन एक होने वाली है और उसे कोई भी नहीं बचा सकता। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। सुफियान की बातें और उसकी हरकतें अगर आपको अतरंगी लग रही तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अगला जोकर जो आप देखने वाले हैं उसे देखकर आपकी आंखें ही फट जाएंगी। टीएमसी के प्यार में पड़कर ये इंसान इतना ज्यादा पागल हो गया है, इतना ज्यादा बोरा गया है कि ये भूल गया कि इसने धरती पर जन्म ही क्यों लिया है, और लिया भी है तो खैर ले लिया। ये भूल गया कि इसने किस मजहब में जन्म लिया है। ये उस मजहब को बिलोंग करता है जिसमें गाना हराम है, जिसमें नाचना हराम है, और ये टीएमसी के समर्थन में टीएमसी को प्रमोट करने के लिए नाच भी रहा है और गाना भी सुना है, और तो और उसे एंजॉय करते हुए उस इंसान को सपोर्ट कर रहा है जो इसके धर्म से भी नहीं है। इनकी भाषा में अगर बोला जाए तो काफिर है। अच्छा बात नहीं है। मोदी को हराने के लिए इन लोगों ने वो हर एक चीज की थी, वो सब कुछ किया था जो कि ये कर सकते थे। उसके बाद भी बंगाल में मोदी को नहीं रोक पाए और इनकी चहेती दीदी हार गई, और उसके लिए इन्होंने बाकायदा अल्लाह को भी मैदान में उतार लिया था, या फिर कह सकते हैं कि अपनी बयानबाजी में उन्हें भी शामिल कर लिया था। मोदी हार जाए या अल्लाह, सबके मुंह में रसगुल्ला, ममता बोले सुभान अल्लाह। ममता तो लगातार सुभान अल्लाह बोल रही थी, लेकिन सिर्फ इलेक्शन से पहले तक, और बात रही मोदी हार जाए वाली तो वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि मोदी जीत चुका है और ममता हार चुकी है। और उसके बाद अभी ममता बुरी तरह से बौखलाई हुई है और वो हारने के बाद भी बड़ी बेशर्मी से अपना पद नहीं छोड़ रही, जबकि इन जोकरों को लग रहा था, इन नमूनों को लग रहा था कि ममता बनर्जी एक बार फिर से जीत जाएगी, एक बार फिर से इनकी ममता दीदी ही बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी, जबकि उन्हें विधायक बनना भी भारी पड़ गया। मतलब वो खुद अपनी सीट तो नहीं बचा पाई, बंगाल भरा कैसे बचा पाती। अभी देखो, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करते, मुसलमान भाजपा को पसंद नहीं करते, और इसके पीछे उनकी अपनी वजह हो सकती है, पर इस जंग में वो लोग भी
कूद पड़े जो टेक्निकली मुसलमान नहीं है, एटलीस्ट कागजों में मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बातें उसी तरह की कर रहे थे जिस तरह की ये लोग कर रहे हैं। कैसे रिजल्ट आशा कर रहे हैं? अरे हम तो पॉजिटिव आदमी हैं और आप देखेंगे 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से। ये आदमी एक जमाने में भाजपा में हुआ करता था, धीरे धीरे भाजपा ने इसे साइड लाइन कर दिया तो पावर के लालच में, सत्ता के लालच में ये इस हद तक गिर गया कि इसने न सिर्फ अपनी सोच बदल ली बल्कि अपना ईमान भी बदल लिया, जिसने इसकी आइडेंटिटी पर ही उंगली उठा दी कि ये सच में हिंदू है भी या नहीं। तो इंशाअल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से जिनका नेतृत्व देश की इकलौती दमदार शक्तिशाली पॉपुलर प्यारी न्यारी आयरन लेडी ममता बनर्जी कर रही है। देखो, यह आदमी अगर चाहता तो बड़े सिंपल तरीके से इस आसान से सवाल का जवाब दे सकता था कि भाई पश्चिम बंगाल तो हम लोग ही जीत रहे हैं, लेकिन ये अगर इतनी आसानी से जवाब दे देता तो इसकी चाटुकारिता सामने नहीं आती। तो इसने ममता दीदी को खुश करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए इस तरह के मोटे मोटे शब्दों को चुन लिया, इस तरह की बातों को चुन लिया कि बड़े से बड़ा चाटुकार भी इसकी बातों को सुनकर सर पकड़कर बैठ जाए। अरे हम तो पॉजिटिव आदमी हैं और आप देखेंगे 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से और भी ज्यादा अच्छे से आप उदय होता हुआ और बढ़ता हुआ यहाँ का सूरज देखेंगे, जिनका नेतृत्व देश की इकलौती दमदार शक्तिशाली पॉपुलर प्यारी न्यारी आयरन लेडी ममता बनर्जी कर रही है। वैसे हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो कि शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं जानता हो, पर यह बात जरूर बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसने अपने घर को रामायण के नाम से बनाया हुआ है। फिर भले ही इसके घर के बच्चे, इसके घर के लोग रामायण के सारे कैरेक्टर्स को नहीं जानते हो। कि बेटी आए दिन लव जिहाद को प्रमोट करती हो, इसकी बेटी आए दिन बीफ प्रमोट करती हो और ये खुद पूरे दिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह या फिर इंशाअल्लाह कहता घूमता हो, पर कागजों में तो ये भी हिंदू ही है। जाते जाते हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसकी पहचान भले ही छुपी हुई हो पर बातों में बहुत ज्यादा वोकल है, बातों में बहुत ज्यादा खुला हुआ है और इस तरह के दावे आए दिन करता रहता है जो कभी भी पूरे तो नहीं होते, एटलीस्ट इस बात को नहीं हो रहा। रोशन राय नाम के एक्स यूजर ने 10 जनवरी 2026 को यह दावा ठोका था कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 80 सीटें नहीं पा रही, ये पश्चिम बंगाल में 80 से ज्यादा सीटें पा ही नहीं सकती। इसके साथ ही इसने ये दावा भी ठोक दिया था कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं अपना एक्स अकाउंट डिलीट कर दूंगा और परमानेंटली ट्विटर छोड़ दूंगा। अभी भाजपा जीत चुकी, 80 छोड़ो 100 से ज्यादा सीटें ला चुकी है और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को तैयार बैठी है। सवाल ये उठता है कि ये ट्विटर कब छोड़ रहा है, ये अपना अकाउंट डिलीट कब कर रहा है और ये कब ट्विटर छोड़कर भाग जा रहा है। फिर भले ही इसकी वजह से इसके पेट पर लात क्यों ना पड़ जाए, इसका परिवार भूखा ही क्यों ना मर जाए, पर अगर तुमने दावा किया है, अगर तुमने चैलेंज किया है या फिर तुमने बड़बोलापन किया हुआ है तो उसे पूरा करके तो दिखाना होगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको कौन सा जोकर सबसे ज्यादा अतरंगी लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।